प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम कुमार संभव महाकाव्य पर चर्चा करेंगे। कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्ना अन्ये तु मादृशः। महाकवि कालिदास की कृतियां वास्तव में कितनी हैं, यह निर्णय करना भी आलोचकों के लिए मुश्किल कार्य है, और इसका कारण है कि संस्कृत में अनेक कालिदास हुए हैं। फिर भी विद्वानों ने सर्वसम्मति से परंपरा, ग्रंथों के उल्लेख, उदाहरण तथा भाषा शैली एवं भावों की समानता के आधार पर 7 ग्रंथों को कालिदास विरचित माना है, जिसमें 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम। 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। 2 महाकाव्य भी हैं, कुमार संभव और रघुवंश। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास की काव्य कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसमें प्रेम के उत्कृष्ट वर्णन के साथ साथ काव्य सौंदर्य की उत्कृष्ट अभिव्यंजना हुई है। इसमें कथ्य अति संक्षिप्त है, अतः शिव पार्वती विवाह, कुमार जन्म आदि की कथा को ही काव्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुमार संभव महाकाव्य का प्रारंभ ही जो हिमालय है, हिमालय वर्णन से होता है। कवि ने हिमालय को भारतवर्ष का शीर्ष मुकुट ही नहीं, पृथ्वी के आधारभूत मेरुदंड के रूप में प्रस्तुत करते हुए लिखा है, अस्ति उत्तरश्याम दिशि देवता आत्मा हिमालयो नाम नगाधिराज है, पूर्व पर तोय निधौ अवगाह्य स्थित है पृथिव्यायु मेरुदंड। यहाँ हिमालय का आलंबन रूप वर्णन ही नहीं है, बल्कि यहाँ भारतीय सांस्कृतिक स्वरूप का मनोहारी बिंब प्रस्तुत किया गया है, जिससे हिमालय से आसमुद्र राष्ट्रीय ऐक्य का चित्र मानस पर उतर आता है। कथानक के रूप में देखें तो हिमालय का वर्णन, पार्वती का जन्म, देवताओं के ब्रह्मा से राक्षस संहार की प्रार्थना, वसंत वर्णन, शिव द्वारा कामदेव का भस्म करना, रति विलास, पार्वती की शिव प्राप्ति को लेकर तपस्या, पार्वती का विवाह एवं कुमार स्कंद के जन्म की पृष्ठभूमि, और उसी के साथ में कैलाश गमन से लेकर देवासुर संग्राम तथा तारकासुर वध आदि वर्णित हैं। कुमार संभव एक महाकाव्य है। इसमें महाकाव्य के लगभग सभी लक्षण विद्यमान हैं, और इस रूप में हम देखें तो जो इसकी कथा वस्तु है कुमार संभव महाकाव्य की, वह महाभारत एवं पुराणों पर आधारित है, या ये कहें कि शिव और पार्वती का श्रृंगार वर्णन इनकी कथा वस्तु है। जो यह महाकाव्य है वह 17 सर्गों में विभाजित है। नायक है धीरोदात्त नायक, जो कि शिव हैं, और नायिका पार्वती हैं, और इस जो महाकाव्य का आख्यान है वो नायिका प्रधान है। मुख्य रस श्रृंगार है। इसके अतिरिक्त करुण, शांत आदि का भी गौण रूप से सन्निवेश इसमें हुआ है। मंगलाचरण है, वह वस्तु निर्देशात्मक है, काव्य के प्रारंभ में ही हमें प्राप्त होता है। नामकरण जिसका किया गया है वह कथानक को आधार बनाकर किया गया है, क्योंकि इसमें शिव और पार्वती के विवाह एवं कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। कुमारस्य संभवः जन्म यस्मिन् काव्ये तत्कुमार संभवम्। इस महाकाव्य में हम देखें तो जो 17 सर्ग हैं, उस प्रत्येक सर्ग में एक ही छंद का प्रयोग है। हर सर्ग में छंद अलग अलग है, लेकिन सर्गांत में जो सर्ग का अंत है उसमें छंद को परिवर्तित कर दिया गया है। जो 17 सर्ग इस महाकाव्य के, उनके अनुसार यदि हम कथा वस्तु को देखें तो हम पाते हैं कि जो प्रथम सर्ग है उसका प्रारंभ हिमालय के वर्णन से होता है। उत्तर दिशा में हिमालय विराजमान है और हिमालय के मैना नाम की पत्नी तथा मैनाक नाम का पुत्र है। इनकी पुत्री पार्वती, जो पूर्व जन्म में शिव की पत्नी सती थी, कवि ने पार्वती के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया है। जब पार्वती विवाह योग्य होती है तो नारद हिमालय से कहते हैं कि इसका विवाह शिव के साथ होगा। हिमालय ने अपनी पुत्री को शिव की सेवा करने की अनुमति दे दी है। द्वितीय सर्ग में आता है कि तारकासुर से पीड़ित होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना में कवि ने सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का भी परिचय दिया है, उसका प्रतिपादन किया है, और अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव के अंश से उत्पन्न पुत्र ही तुम्हारा सेनापति बनकर तुम्हें विजय दिलाएगा।
और इस प्रकार के आश्वासन को प्राप्त करके देवता चले जाते हैं और तृतीय सर्ग का प्रारंभ होता है। तृतीय सर्ग में कथा आती है कि शिव के हृदय में पार्वती के प्रति अनुराग उत्पन्न करने के लिए देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा है। पार्वती तपस्या कर रही है। कामदेव ने शिव की तपोभूमि में जाकर चारों ओर बसंत का वातावरण उत्पन्न किया तथा जब वह शिव को काम मोहित करने के लिए अपने धनुष से बाण छोड़ने ही वाला था, तभी शिव ने अपने ललाट पर स्थित तृतीय नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। चौथे सर्ग में कामदेव के भस्म हो जाने से उनकी पत्नी जो रति है वह विलाप करती है और वह सती होने को तैयार होने लगती है और उस समय देवताओं ने आकाशवाणी के माध्यम से उसे सांत्वना दी। पंचम सर्ग में मात्र अपनी सुंदरता से शिव की प्राप्ति को असंभव समझकर पार्वती तपस्या के द्वारा शिव को प्राप्त करना चाहती है और वह कठोर तप प्रारंभ करती है। शिव उसकी परीक्षा लेते हैं और उससे प्रसन्न हो जाते हैं। छठे सर्ग में पार्वती से विवाह करने की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए शिव ने सप्तर्षियों को हिमालय के पास भेजा। हिमालय ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श करके विवाह की स्वीकृति प्रदान कर दी और दोनों के विवाह की तैयारियां होने लगी। सातवें सर्ग में शिव और पार्वती का विवाह होता है। शिव बारात लेकर आते हैं, उस बारात का स्वागत होता है और बारात लौट जाती है, किंतु शिव और पार्वती वहीं हिमालय के घर में ही ठहर जाते हैं। आठवें सर्ग में जो हिमालय के घर में शिव और पार्वती रह रहे हैं वो 1 मास के पश्चात गंधमादन पर्वत पर चले जाते हैं और यहाँ पर शिव एवं पार्वती के भोग विलास संबंधी क्रीड़ाएं दिखाई गई हैं और कवि ने पार्वती को यहाँ पर मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है। नवम सर्ग में कथा आती है कि कई वर्ष बीतने पर भी जब पार्वती को कोई संतान नहीं हुई तो देवताओं ने संतानोत्पत्ति का स्मरण करवाने हेतु अग्निदेव को शिव के पास भेजा। अग्नि कपोत का रूप धारण करके गए और उस समय शिव और पार्वती के साथ रमण कर रहे थे। अग्निदेव को देखकर पार्वती क्रुद्ध हुई तथा उन्होंने अग्नि को शाप दे दिया तथा शिव ने अपना वीर्य प्रदान कर दिया। शिव के वीर्य से अग्नि भी जलने लगा और वह इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने उसे गंगा में स्नान करने के लिए कहा। गंगा में स्नान के पश्चात अग्नि ने शिव का वीर्य गंगा में डाल दिया। 11वें सर्ग में आता है कि उसी समय गंगा जी में स्नान के लिए 6 कृतिकाएं आईं और गंगा जी ने वह वीर्य उन कृतिकाओं को प्रदान कर दिया, जिससे वे गर्भवती हो गई। लोकलाज के भय से उन्होंने सरकंडों के वन में उस तेज को रख दिया, जिससे षण्मुख 6 मुख के कार्तिकेय उत्पन्न हुए। 12 सर्ग में तारकासुर से त्रस्त होकर देवगण शिव के पास आकर प्रार्थना करने लगे। शिव ने कुमार कार्तिकेय को देवसेना का सेनापति बनाकर तारकासुर का वध करने का आशीर्वाद दिया। 13वें सर्ग में शिव के आदेश से इंद्र ने कार्तिकेय को सेनापति बनाकर देवसेना को साथ ले युद्ध के लिए प्रस्थान किया और 14वें सर्ग में देवसेना के दिव्य शस्त्रास्त्रों का विस्तृत विवेचन किया गया है और 15वें सर्ग में देव और असुर सेनाओं में परस्पर मुठभेड़ होती है और 16वें सर्ग में दोनों में भीषण युद्ध होता है और 17वें सर्ग में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। देवसेना की विजय हुई तथा वह पुनः स्वर्ग पर राज्य करने लगी। ये जो 17 सर्गों में विभाजित कथा वस्तु है वो इस प्रकार है। संक्षेप में हम देखते हैं कि कुमार संभव जो है उसमें कथा के मुख्य सूत्र 3 हैं: शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म तथा कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध। परंतु इन्हीं 3 घटनाओं का वर्णन महाकवि ने इस कौशल के साथ किया है कि विस्मय विमुग्ध होना पड़ता है। इस महाकाव्य में कालिदास ने शिव पार्वती, कामदेवरति, हिमवान मैना के द्वारा पति पत्नी के प्रेम तथा गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थ जीवन का बड़ा ही भव्य चित्र खींचा है। शिव पार्वती की काम क्रीड़ाओं का वर्णन करने के पश्चात कुमारोत्पत्ति के द्वारा कालिदास ने विवाह की परिणति पुत्रोत्पत्ति में स्वीकार की है। पार्वती के जन्म, विवाह और विदाई के दृश्यों में हिमवान मैना के द्वारा महाकवि ने भारतीय गृहस्थ का रागात्मक जीवन बड़ी सूक्ष्मता से अंकित किया है। रति विलाप में ऐसी पत्नी का करुण क्रंदन सुनाया गया है जिसे पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त हुआ हो। इस जो महाकाव्य है उसमें वैदर्भी रीति का प्रयोग किया गया है और यह महाकाव्य प्रसाद गुण से मंडित है। कालिदास प्रकृति के कवि हैं
हिमालय के सुंदर चित्रण से काव्य का प्रारंभ होता है और सब जगह है आश्रम, मृग, आकाश, वृक्ष, लता, अग्निहोत्र, तप, ऋतुओं आदि प्रकृति के विभिन्न उपादानों का चित्रण इसमें किया गया है। जैसा कि हमने महाकाव्य के लक्षणों में भी पढ़ा और सभी को ज्ञात भी है कि कालिदास श्रृंगार रस के कवि हैं और इनके लिए उपमा कालिदास से सूक्ति भी अत्यंत प्रसिद्ध है, उपमा के लिए भी ये प्रसिद्ध है। कुमार संभव में एक जगह आता है कि जब पार्वती शिव की तपस्या कर रही हैं और शिव प्रसन्न हो जाते हैं और वो उन्हें दर्शन देते हैं, तो शिव को अपने समक्ष देखकर आश्चर्य एवं लज्जा से मिश्रित उत्सुकता से पार्वती उस स्थान पर जहाँ पर वो थी उस स्थान से न आगे जा सकी और न वहाँ रुक सकी। उसका चित्रण इतनी अच्छे से किया गया है कि तम वीक्ष्य वेपथुमति सरसा अंगयष्टि क्षेपणाय पदम उद्धतम उद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकरा आकुलितेव सिंधु शैलाधिरास्तनया न ययौ न तस्थौ। शिव को देखकर, तम वीक्ष्य उस शिव को देखकर, वैपथुमति जो कांपती हुई, स रसा अंगयष्टि पसीने से जो युक्त है जिसका शरीर, ऐसे शरीर वाली वह पार्वती पृथ्वी पर रखने के लिए उठाए गए चरणों को वैसे ही धारण करती है जैसे कि पर्वतराज पुत्री मार्ग में आ हुए पर्वत के अवरोध से रुकी हुई नदी के समान न तो आगे जा सकी और न ठहर सकी। मार्गाचल व्यतिकरा आकुलितेव सिंधु शैलाधिरास्तनया न ययौ न तस्थौ। कुमार संभव का पंचम सर्ग, जिसमें पार्वती की तपस्या का वर्णन तथा शिव द्वारा ब्रह्मचारी के रूप में परीक्षा आदि का वर्णन है, पूरे काव्य का प्रतिनिधि सर्ग है। इसमें छंद प्रयोग, भाषा का प्रांजल रूप, अभिव्यंजनात्मकता, वर्णन कौशल तथा संवादात्मकता के साथ काव्य सौंदर्य का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है। और उसमें भी एक स्थान पर जो तप है उसके बारे में कहा गया है, विकीर्ण सप्तर्षि बलि प्रहासी भी स्थिता न गांगई सलिलई देवश्च्युतई यथा त्वदीय चरितई अनाविलई महिधर पावित एषः सान्वयम्। जो ब्रह्मचारी है जो कि पार्वती के पास जाता है तो वह ब्रह्मचारी पार्वती की तपस्या की प्रशंसा करते हुए कहता है कि तुम्हारी तपस्या के कारण तुम्हारा पिता हिमालय भी पवित्र हो गया है। और वह इतना पवित्र हो गया है कि अपने अन्वय के साथ में, मतलब अपने कुटुंबियों के साथ में वह पवित्र हो गया है। यह हिमालय पर्वत अपने कुटुंब सहित सप्तर्षियों द्वारा प्रदत्त जो पुष्प उपहार है, पुष्प उपहारों से हंसते हुए तथा स्वर्ग से गिरते हुए गंगा के जल से भी वैसा पवित्र नहीं हुआ जैसा तुम्हारे पवित्र चरित्र से हुआ है। महिद्रा पावित ऐसा सान्वय है, अन्वय के साथ में अपने कुटुंबियों के साथ में वह पवित्र हो गया है। किससे? त्वदीय चरित अनाविलई। तो कुमार संभव की श्रेष्ठता के संदर्भ में महर्षि अरविंद का कथन उल्लेखनीय है कि कुमार संभव में दैविक और लौकिक, स्वर्गलोक और मृत्युलोक, त्याग और भोग, तपस्या एवं विलास का अपूर्व सामंजस्य उत्पन्न हुआ है। वासना जनित प्रेम का पर्यवसान दुख और क्लेश में है। तप से प्राप्त प्रेम में ही आनंद और सच्चा स्नेह है। यही कुमार संभव का अमर संदेश है। प्राक्तन संस्कृत साहित्य में कुमार संभव का वही महनीय स्थान है जो आंग्ल साहित्य में मिल्टन के पैराडाइज लास्ट का है। यह महाकाव्य की पद्धति अपने युग की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इस महान काव्य का केंद्रीय वक्तव्य है शिव और पार्वती का विवाह, जो अपने मूल भाव में पुरुष तथा प्रकृति के मंगल मिलन का प्रतीक है। इस कहानी में आत्मा के द्वारा परमेश्वर की खोज एवं प्राप्ति का एकीकरण भी अभिप्रेत है और पार्वती के शिव उपलब्धि के अनुष्ठानों में यह भाव एक प्रकार से ओतप्रोत है। संक्षेप में हम कहें तो कुमार संभव कवि द्वारा प्रस्तुत एक सुंदर सृष्टि है। इस काव्य में कवि ने भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर सामंजस्य प्रस्तुत किया है। कालिदास कविता नवम वयो माहेशम दधि स शर्करम पयः शारदेन्दुवला च कोमला
स्वर्ग सौख्यम उपभुंजते नरा। अगले महाकाव्य रघुवंशम का वर्णन हम करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।